हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने इस पाठ में। यह है लेक्चर नंबर 9 यानी व्याख्यान संख्या 9। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा भैया, ये एक तिर्यक रेखा जब दो रेखाओं पर पड़ती है तब क्या होता है। तब हमने पढ़ा कि 4 कोरों के युग्म बनते हैं। कौन कौन? संगत कोर, एकांतर अंतःकोर, एकांतर बाह्य कोर और सह अंतःकोर। जिसमें हमने देखा आगे कि संगत कोर अभिगृहित क्या होता है कि जब वो रेखाएं समांतर हो जाए, जिस पर कि तिर्यक रेखा पड़ रही है, तब जो संगत कोरों ये युग्म है और हर युग्म यानी प्रत्येक युग्म जितना भी युग्म है सब युग्म बराबर होगा। फिर उसका हम लोग उल्टा भी देखें कि यदि युग्म बराबर हो जाए तो क्या रेखाएं समांतर होंगी? तो जी हाँ, होंगी। अब आगे देखा गया कि ठीक है, चलो ये तो अच्छा है, हमने देख लिया कि संगत कोरों के युग्म बराबर होंगे। अब आगे सोचा गया कि क्या जो ये एकांतर कोर है इनका क्या हाल होता है। तो एकांतर अंतः कोर है वो भी बराबर हो गया। एकांतर अंतः कोर कौन से कोर होते हैं बता चुके हैं। देखो यहाँ पर जैसे में एकांतर अंतः कोर कौन हुए? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। और अंतः कोर कौन हुए? 1 2 3 4, यही है। इसमें एकांतर हो गए 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 यानी साथ में 1 2 और 3 4 साथ में 3 4 यानी 2 एकांतर अंतः कोरों के युग्म बने यहाँ पर। ठीक है, इसको भी जो गणितज्ञ लोग हैं इसको प्रूफ करने का प्रयास किए। ऐसा नहीं कि जो संगत कोर है उसको प्रूफ करने का, उसको सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, पर वो हुआ ही नहीं। तो उसको ये बोल दिए कि भैया इसको तो तुमको मानना ही पड़ेगा। और इसमें ये क्या किया है कि इस एकांतर अंतः कोर को वो उनकी सहायता से प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो अभी हम लोग वही प्रूफ को देखने वाले हैं कि कैसे जो है ये 1 और 2 और 3 और 4 बराबर हो गया, इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, और ये प्रमेय है, यानी इसके लिए तुमको सिद्ध करना पड़ेगा। वो अभिगृहित था, उसके लिए कोई तुमको प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देना पड़ेगा और ये सवाल आ सकता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमेय में। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोरों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। देखो ये ए और बी है, इस पर ये जो सी है इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। हो सकता है कि ये मान लो कि ये प्रतिच्छेद करे इन दोनों को, एक हो गया पी पॉइंट पर एक और एक हो गया क्यू पॉइंट पर। कोई लिखने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, लेकिन चलो लिख दिए, कोई बात नहीं। तो क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कि ए और बी को सी पी एवं क्यू बिंदुओं पर क्या करती हैं? तो प्रतिच्छेद करती हैं। ये दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लिए, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अब क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कोर 1 बराबर कोर 2 और कोर 3 बराबर कोर 4। ये हमको सिद्ध करना है। अब प्रमाण में क्या होगा? तो चलो हम क्या करते हैं ना कि हम एक कोर ले लेते हैं। कौन सा कोर? तो चलो भैया हम लोग ले लेते हैं, ये एक नया कोर बना लेते हैं। यहाँ पर एक 5 कोर 5। ठीक है, कि भैया लिख देंगे कि एक कोर 5 बनाया जाता है। इसको हम लोग एकदम आम भाषा में लिख रहे हैं, समझाने वाले में। ठीक है, एक कोर 5 बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो अब क्या लिखेंगे, अब कैसे इसको सिद्ध किया जा सकता है? तो वो ऐसे कि एक जो है ये 5 के बराबर होगा। कैसे? शेषाभिमुख कोर से। और देखो साथ में और क्या, साथ में ये 5 जो है ये 2 के बराबर होगा। अब पूछोगे ये कैसे? तो ये संगत कोर से, संगत कोर में क्या होते हैं? संगत कोर क्या होगा? 5 2 होगा, तो 5 और 2 बराबर हो गया। अब जब ये हो गया, अब यहाँ पर तुम याद करो हम तुमको पढ़ाए हैं कि अब कोई हो सकता है कोई डायरेक्ट लिख दे कि इसलिए 1 और 2 बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर एक खेल है। वो खेल क्या है? यहाँ पर एक यूक्लिड साहब का अभिगृहित लग रहा है, अभिगृहित यहाँ पर लग रहा है। और वो अभिगृहित क्या है? तो वो अभिगृहित पहला नंबर है। कौन सा? कि वे वस्तुएं जो
दूसरी वस्तु के बराबर होती हैं वे आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो चलो पहले इसको इतना लिखा जाए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोर 1 बराबर कोर 5। कैसे, तो ब्रैकेट में हमेशा लिखना है, यानी कोष्ठक के अंदर, कि भैया ये कैसे आया है। इससे तो पहला नंबर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको अपने अंदर पूरा विश्वास रहेगा कि हाँ भैया हम सही बना रहे हैं। विश्वास तो बहुत चलो अलग चीज़ है। अभी हम लोग आते हैं आगे, और क्या लिखेंगे, एवं और क्या, एवं कोर 5 बराबर कोर 2। कैसे, तो यहाँ पर लिखोगे संगत कोर अभिगृहित से। कहाँ से, तो संगत कोर अभिगृहित से। जब ये हो गया तब क्या लिखेंगे, तब अब देखो आगे, अब सिंपल सा, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 5 के बराबर है, 5 2 के बराबर, इसलिए 1 बराबर कोर 2। कैसे, यहाँ पर लिखोगे यूक्लिड के अभिगृहित से। अब ये यूक्लिड का अभिगृहित क्या था, अभी हम बोले हैं कि वे वस्तुएं जो किसी तीसरी वस्तु के बराबर होती हैं वे आपस में बराबर होती हैं। तो देखो, एक जो है ये 5 के बराबर है और 2 है ये 5 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। 1 और 2 यानी कि 1 और 2, तो ये प्रूफ हो गया है। तो यानी कि जो पहला युग्म था 1 और 2, इनको हमने प्रूफ कर दिया। वैसे ही दूसरा भी हो जाएगा प्रूफ। दूसरा के लिए क्या करेंगे, सिंपल एक और कोर बना देंगे। चलो इसको बोल लेते हैं हम, मान लो कोर 6। तो अब तुम यहाँ पर लिख लेना कि कोर 6 की रचना की जाती है। ठीक है, और कोर 6 और कोर 3 बराबर होंगे। कैसे, तो भाई कैसे भैया, तो शीर्षाभिमुख कोर से। शीर्षाभिमुख कोर को सम्मुख कोर भी बोलते हैं। ठीक है, सम्मुख। सम्मुख क्यों, क्योंकि एक दूसरे के सामने है। और शीर्षाभिमुख क्यों, क्योंकि एक दोनों के जो शीर्ष हैं वो क्या है भैया, एक दूसरे के अभिमुख, यानी एक दूसरे के सामने पड़ते हैं। देखो ये जो कोर है, मान लो ये कोर है ना, कोर 6, इसका शीर्ष ये है और इसका कोर 3 का क्या है, यही है। तो दोनों का शीर्ष का साथ में नहीं आ गया है। और उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार तुम लिख दोगे कि कोर 6 बराबर कोर 4। इसीलिए हाई कैसे आया, तो ये आया अभी अभी संगत कोर से। इसलिए क्या, इसलिए कोर 3 बराबर कोर 4। तो देखो प्रत्येक युग्म यानी 2 युग्म बनेगा, 1 और 2, और उसी प्रकार 3 और 4। तो ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो यानी पहला हम लोग के प्रमेय था ये प्रूव हो गया। अब देखो भैया बात ये है कि जैसे संगत कोर में देखा गया, जैसे संगत कोर में देखा गया कि क्या उसका उल्टा सही है, यानी जब समांतर, यानी जब संगत कोर बराबर हो जाए, उनका कोई एक भी युग्म तो क्या रेखाएं समांतर है। तो इसी प्रकार इसमें भी देखा गया इस एकांतर कोर के साथ, यानी कि अगर कोई एक रेखा जो है, ठीक है, एक रेखा, ये रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि ये जो एकांतर कोर है, मान लो ये है, ठीक है, 1 और 2, ये 3 और ये 4, ये दोनों बराबर हो जाए, 1 2 3 4 बराबर हो जाए, तो क्या एल और एम जो है ये समांतर हैं। माफ करना। तो देखा ये गया कि एल और एम समांतर हो गया है कि नहीं। कितना मजा वाला बात कि अगर एकांतर कोण बराबर हो गया तो उसका उल्टा भी सही है, तो समांतर हो जाएंगे। तो उसी को जैसे संगत कोण का अभिगृहित का विलोम था वैसे इसका भी बना दिया गया, और इसका भी क्या है, तो इसका भी प्रमेय बना। इसका अभिगृहित नहीं बना है, ध्यान रखना है, इसका अभिगृहित नहीं बना है, इसका क्या बना है, तो इसका भी विलोम बना है। यानी तुमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि एकांतर अंतःकोण जो प्रमेय है उसका विलोम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो गया, ठीक है, एक युग्म बराबर हो गया तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो इस बार हम जो कोण लिए हैं उसको हम नाम दे दिए हैं ABCD, क्योंकि वो हमने एक आसान सा किया। अब थोड़ा मुश्किल सा करके देखा जाए, अपने आप को चुनौती देकर तो क्या दिया हुआ है, सेम चीज़। पर देखो सेम चीज़ नहीं है, यहाँ पर बदल गया है। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अंतःकोण पहले इसमें कौन कौन है। यहाँ पर देखो एक है, देखो यहाँ पर पहले लिख लो कौन सा जी, कि कोण BXY ये वाला, और उसी प्रकार कौन सा एक कोण है, तो ये वाला है
AXY AXY। उसी प्रकार एक नीचे भी है CYX और नीचे में क्या है भैया, तो नीचे में है DYH, है ना, DYH। माफ करना। तो इसमें एकांतर अंतःकोण कौन से हुए, तो ये वाला हुआ AXY, ये वाला, और ये DYH यानी ये दोनों साथ साथ चले जाए। उसी पर ऊपर में कौन सा BHY और CYH यानी ये दोनों। तो तुमसे ये बोल दिया गया है कि ये दोनों बराबर है, ये पहले ही से बोल दिया गया है, ये बराबर इस बार दिखाना नहीं है, बोला गया है, ये कहा गया है कि ये दोनों बराबर है। तब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे और क्या कि कोर BXY बराबर कोर A कोर CYX और उसी प्रकार कोर AXY बराबर कोर DYH। ये क्या है भैया, ये दोनों पहले से बराबर दिया हुआ है तुमको। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि परस्पर रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, यानी क्या AB जो है ये CD के समांतर होगी, इसको तुमको सिद्ध करना है। समांतर का चिन्ह ये होता है, ठीक है, ये समांतर का चिन्ह होता है, इसको तुम ध्यान रखना, ठीक है। जब यहाँ जहाँ पर भी ये चिन्ह दिया हो ये समांतर का चिन्ह है, यानी पैरेलल, इट इज द साइन ऑफ पैरेलल। ओके, सो देखो अब आ गए। अब भैया उपपत्ति या प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सा। अभी हमको क्या करना है, हमको दिखाना है AB पैरेलल है, AB जो है पैरेलल है CD के। तब क्या कर सकते हैं, तब ऐसे इसको दिखाएंगे हम लोग ना कि हम लोग क्या करेंगे, संगत कोण को बराबर कर देंगे। और संगत कोण अभिगृहित क्या था कि यदि उसका विलोम क्या था, कि यदि संगत कोण बराबर हो जाए तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे। तो हम लोग को हमारा लक्ष्य है कि इसमें कोई भी एक संगत कोण के युग्म को बराबर दिखा दे हम लोग, और उससे संगत कोण के विलोम के अभिगृहित से ये हो जाएगा कि AB पैरेलल CD। तो चलो हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको दिखाना है संगत कोण को बराबर, यानी कि हम लोग को कोई ना कोई संगत कोण को अब कॉन्सिडरेशन में यानी अपने एरिया में लेना होगा। तो चलो पहले ये देखो, तुमको क्या दिया हुआ है, कोण BXY बराबर कोण CYH। BHY कौन है, तो BHY ये है, अभी देखो, और CYH कौन है, तो ये है, ठीक है। और एवं क्या लिखो, एवं और क्या देख सकते हो कि देखो ये जो BXY है, BHY यानी ये वाला, इसका शीर्षाभिमुख कौन होगा, तो ये होगा, ये वाला होगा कौन सा, PHA, है ना, PHA लिखोगे, BH ये लिखोगे, ये ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, ये कहाँ से जी, ये दिया हुआ है पहले ही से। और BHY किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा PXA, PH से कौन सा, ये वाला, और ये कैसे हो गया, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखो वही वाला फिर चीज, BHY किसके बराबर है, CYH के, और BHY किसके बराबर है, PHA के, यानी कि क्या हो जाएगा, कोण CYH बराबर क्या है, कोण PHA। ये कहाँ से आया है भैया, अभी हमने बताया है आगे कि यूक्लिड वाला कि वे वस्तुएं जो बराबर होंगी। देखने में तो ये लग रहा है, पर ब्रैकेट में तुमको लिखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया, कि यूक्लिड के एक अभिगृहित से, अब एल्गोरिदम से नहीं, यहाँ से। अब देखो क्या ये CYH और PHA क्या ये दोनों संगत कोण नहीं है, तो संगत कोण है, इसलिए लिखोगे तुम AB समांतर CD। कैसे, अब लिखोगे यहाँ पर बराबर में ब्रैकेट में कि संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, यानी उसके उल्टे से। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ना भैया संगत कोण में कि यदि संगत कोण बराबर हो जाए, एक भी युग्म बराबर हो जाए, हमने ये नहीं पढ़ा था कि सारा युग्म बराबर होना चाहिए, एक भी युग्म बराबर हो गया तो वो रेखाएं समांतर होंगी। तो देखो हमने संगत कोण का एक युग्म बराबर दिखा दिया, तुमको मन है तो तुम ये वाला दिखा दो, जो PXB है, नीचे वाला मन है नीचे वाला दिखा दो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मान लो तुम बोलते हो कि हम दिखाएंगे CYH CYQ, तो ये वाला और ये वाला, मान लो एक है ये एक, ये दो, इस एक और दो को दिखा दो, और फिर ये दो और ये मान लो इसका नाम है 3, 2 और 3 बराबर हो जाएगा, 1 और 2 हो गया। उसी प्रकार तुम, और 1 और 3 पहले से दिया हुआ है, यानी क्या 2 और 3 बराबर हो गया, 2 और 3 बराबर हो गया, तो सेम चीज़ क्या बोला कि रेखाएं समांतर होंगी। तो ये हमने अभी जाना
कौन सा है? तो ये हमने जाना कि प्रमेय 2 का विलोम। अब तो चलते हैं एक नए प्रमेय पर, और वो कौन सा है? तो वो है एकांतर, कौन से? एकांतर बाह्य कोण। चलो उस पे आते हैं हम लोग अभी। हाँ तो देखो, अब क्या, अब यहीं पर एक और चीज़ हम तुमको बता देते हैं, वो तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, वो बहुत छोटा सा चीज़ है कि क्या हुआ कि जब देखा गया एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण क्या, मान लो कि ये दोनों रेखाएं हैं ऐसी, ये तीसरी रेखा गिरी है इस पर, तब जो एकांतर बाह्य कोण कौन होंगे? एक और, मान लो एक और ये दो, ठीक है, उसी प्रकार ये 3 और ये 4। तो ये देखा गया है कि 1 और 2 ये भी बराबर है, और ये 3 और 4 ये भी बराबर है। तो इसको भी प्रूफ किया जा सकता है एकदम सिंपल, वही जैसे अभी हुआ। कैसे होगा कि अगर अगर ये पहले हम पढ़ रहे हैं कि अगर समांतर हुआ तो क्या होगा? एक और, मान लो ये एक कोण है, ये 1 और 5, तो ये 1 और 5 बराबर होगा संगत कोण से, ठीक है, और 5 और 2 बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तब 1 और 2 बराबर नहीं हो गया भैया बराबर, सिंपल सा। तो ये तुम्हारे बुक में दिया नहीं हुआ है कि ये भी बराबर होगा, लेकिन ये भी बराबर होगा, जो कि हम बता दिए अभी छोटा सा चीज़ में कि 1 और 5 बराबर होगा संगत कोण से, और 5 और 2 बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए क्या होगा? इसलिए 1 और 2 भी बराबर हो गया, यानी जो बाह्य कोण है। अब देखो यहाँ पर हम तुमको एक और बात बता देते हैं। तो यहाँ पर ये भी हो सकता था ना कि एकांतर अंतःकोण के स्थान पर तुमको दे दे कि सिर्फ एकांतर कोण, तब भी सेम चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि हम बता चुके हैं कि एकांतर अंतःकोण और एकांतर कोण दोनों एक ही चीज़ है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अपने प्रमेय संख्या 4 पर। वो कुछ अलग है, वो कुछ अलग कैसे है? तो भैया ये ऐसे है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। सुनने में बहुत भारी लगता है पर बहुत मुश्किल है जी, नहीं है। पहले ये समझना होगा कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म संपूरक होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? तो हम बता चुके हैं कि इसका कहने का मतलब है कि भैया सह अंतःकोण की बात कर रहा है। कौन सा कोण? तो सह अंतःकोण। और सह अंतःकोण कौन से होते हैं बता चुके हैं पहले ही से, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है, तुमको ये दिखाना है कि इन दोनों का जो योग है, या जो तिर्यक रेखा के जो कोणों का युग्म है वो संपूरक होगा। संपूरक का मतलब उन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो पहले ये हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पर कि कौन से सह अंतःकोण होंगे। तो देखो यहाँ पर हम बता चुके हैं कौन सा होगा। तो एक होगा कोण बी पी क्यू, और कौन होगा? और एक होगा डी पी क्यू, साथ में ये साथ साथ चलेगा, डी क्यू पी, कोण डी क्यू पी ये साथ में चलेगा। और कौन चलेगा? तो एक होगा ये ए पी सी, एक पी क्यू, एक पी क्यू, और सी क्यू पी, कोण सी क्यू पी। ये दोनों क्या है? ये दोनों सह अंतःकोण के एक युग्म है, दो युग्म है, ठीक है। अब तुमको ये दिखाना है ना कि बी पी क्यू और डी क्यू पी, बी पी क्यू ये वाला और डी पी क्यू डी क्यू पी ये वाला, और साथ में इसी प्रकार ए पी क्यू ये वाला और सी क्यू पी ये वाला, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो कैसे करेंगे? तो क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है कि ए बी जो है वो समांतर है किसके? सी डी के, बता चुके हैं। और इसके आगे क्या? इसके आगे कि ई एफ जो है वो, ई एफ जो है ए बी और सी डी को कहाँ पर? पी एवं कहाँ पर? तो क्यू पर प्रतिच्छेद करती हैं। एकदम सिंपल सा बात। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आना चाहिए, एक ना बताए हैं बोल बोल के, ठीक है। अब देखो क्या सिद्ध करना है। सिद्ध सिंपल सा बात यही कि भैया जो ये बी पी क्यू है प्लस डी पी डी क्यू पी है, इन दोनों का जो 180 डिग्री है, और उसी प्रकार ए पी क्यू है प्लस सी क्यू पी है, इन दोनों का योग कितना है? तो 180 डिग्री। ये तुमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे होगा? हवा में तो नहीं हो जाए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बनाया जाए। तो कैसे किया जा सकता है? 180 डिग्री तुमने कब पढ़ा है कि भैया? अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, हाँ हम रैखिक युग्म में पढ़े थे,
कि रैखिक युग्म में ये होता है 180 डिग्री। तो यदि हम किसी प्रकार से इन कोणों को रैखिक युग्म में बदल दे तो हो जाएगा सिंपल सा काम। तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि कोण क्या हो सकता है, ध्यान से देखो कि ये जो कोण है कौन सा, मान लो ये कोण है बी पी ई, बी पी किसके बराबर होगा, तो देखो ये डी क्यू पी के बराबर नहीं होगा। कैसे जी, तो लिखोगे यहाँ पे संगत कोण से, संगत कोण अवगिहित से। देखो ये जो संगत कोण ये वाला है बी पी ई, ये वाला है कि नहीं है, बी पी ई कौन सा है, तो ये वाला अभी जहाँ पे हम देखो मेरा पेन चल रहा है, और डी क्यू पी क्या है, तो ये वाला है, ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। और उसी प्रकार और क्या, उसी प्रकार अब अगर ये हो गया, अब आगे क्या लिखोगे कि कोण बी पी ई प्लस कोण बी पी क्यू बराबर 180 डिग्री। ये कैसे आ गया है, तो ये लिखोगे रैखिक युग्म से। तुमको खुद से भी आना चाहिए कि अब तो समझ में आ गया होगा कि भैया रैखिक युग्म अवगिहित से, ठीक है। अब यदि एक बार ये हमको मिल गया बी पी प्लस बी पी क्यू बराबर 180 डिग्री और बी पी ई जो है डी क्यू पी के बराबर है, तो यहाँ पर बी पी के स्थान पर क्या रख दो, कोण डी क्यू पी प्लस कोण बी पी क्यू बराबर 180 डिग्री। हो गया प्रूव, यानी कि एक जुड़ा हो गया संपूरक, दूसरा भी ऐसे ही दिखा देंगे। चलो उसको भी हम दिखा दें, हाँ जी चलो देखो उसमें क्या करेंगे, उसमें ये होगा तो चलो उसमें कुछ अलग किया जाए, उसमें ये वाला ले लिया जाए, ये जो नीचे वाला है ना ये सी क्यू एफ, इससे हम लोग लेते हैं। चलो चलो देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं अब देखो ये बराबर का चिन्ह देना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। जहाँ पर देखो ये बराबर का चिन्ह नहीं है, ये है चिन्ह इसलिए का, जहाँ पर भी बराबर का चिन्ह आ जाए ना, जहाँ पर भी गणित में बीच में ये वाला चिन्ह आ जाए बराबर का, वहाँ पर ये वाला चिन्ह देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसको अगर नहीं देना है तो कम से कम इसका बहुत सारा बच्चा ऐसा करता है कि यहाँ पर ये वाला दे देगा चिन्ह, ये पूरा गलती है, ये पूरा एकदम सरासर ये गलत है। या देना है तो ये वाला चिन्ह दो, वरना छोड़ दो भैया, अगर नहीं तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि कोण सी क्यू एफ बराबर क्या, तो डी क्यू पी। बोलोगे ये कैसे है, देखो सी क्यू एफ क्या है, ये वाला है सी क्यू एफ, और डी क्यू पी ये वाला है कि नहीं है, दोनों कैसे हो गया, तो ये भैया ये हो गया। चलो इसको कुछ लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर शीर्षा विमुख कोट का हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, इसको तुम हटा दो और लिख दो यहाँ पर कोण ए पी क्यू। कैसे आ गया, तो ये आ गया संगत कोण से। तो हम लोग कौन सा लिए हैं, सी क्यू एफ बराबर ए पी क्यू। देखो यहाँ पर सी क्यू एफ बराबर सी क्यू एफ बराबर ए पी क्यू। क्यों ऐसा लिए हैं, क्योंकि हम लोग को 180 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। ये पहला हो गया सी क्यू एफ बराबर ए पी क्यू। अब दूसरा क्या चीज लेंगे हम लोग, दूसरा लिखेंगे कि अब क्या किया जा सकता है हमारे द्वारा, तो ये हो सकता है एक चीज कि ये जो सी क्यू एफ है और ये जो सी क्यू पी है, सुनना सी क्यू एफ ये वाला और सी क्यू पी ये वाला, ये दोनों का कितना होगा योग 180 डिग्री। कैसे, रैखिक युग्म में से, तो क्या हो गया कोण सी क्यू एफ प्लस कोण सी क्यू पी बराबर 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना कि कहाँ से, तो रैखिक युग्म में से। अब जब ये वाला चीज हो गया तो सी क्यू एफ बराबर कितना आया है, ए पी क्यू आया था, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे कि कोण ए पी क्यू बराबर क्या प्लस कोण सी क्यू पी बराबर 180 डिग्री। तो आ गया कि नहीं आया, देखो ए पी क्यू सी क्यू पी बराबर 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया ना जी। तो हमारा ये भी चीज प्रूव हो गया, यानी जो अंतः कोण के युग में है उसको हम लोग संपूरक दिखा दिए। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, समझ में आना चाहिए भैया, नहीं आ रहा है तो जाकर किताब से देखो,
अगर यहाँ से नहीं आया तो कहीं और से देखो, पर समझो। अब उसी प्रकार देखा ये गया कि क्या इसका विलोम सही है, यानी क्या इसका उल्टा सही है, कि जब अंतःकोर के जब युग्म जब है उनका संपूरक हो जाए वो, तो क्या वो समय रेखाएं समांतर होती हैं। और जब ऐसा किया गया तो देखा गया जी हाँ, तो क्या उसको भी हम प्रूव कर दें, तो चलो उसको भी भैया कर दिया जाए। बहुत मुश्किल है जी? नहीं, वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये भी। देखो इसमें हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी। तो चलो इसमें हम लोग ये कुल हटाते हैं और इसको डायरेक्ट नाम दे देते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो तुमको क्या दिया हुआ है पहले से ही, ये दिया हुआ है कि कौन सा पी क्यू जो है, पी क्यू और आर एस को एक्स वाई कहाँ पर, ए एवं बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिंपल सा बात। ठीक है, देखो पी क्यू है, आर एस है, इसको एक्स वाई ए पर बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो कोर का बन रहा है वो कौन सा है, 1 2 3 4। तो इसमें 1 4 के बराबर होगा, 2 3 के बराबर होगा, नहीं बराबर तो होगा। और यहाँ पर क्या हमको दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 और 3 का योग 180 डिग्री है, पहले ही से दिया हुआ है ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि 2 और 4 का योग कितना है, 180 डिग्री, ये दिया हुआ है तुमको पहले से। ये प्रूफ नहीं करना है भैया, ये प्रूफ नहीं करना है। इसका क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है, यानी पी क्यू आर एस के समांतर है, ये प्रूफ करना है तुमको। तो क्या लिखेंगे प्रमाण में, बहुत मुश्किल है ये भी। देखो इसको भी कैसे करेंगे हम लोग अगर समांतर दिखाना है तो चलेंगे संगत कोर के पास। तो संगत कोर हम लोग को इसमें बराबर दिखाना है। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं एक कोर ये 5। ठीक है, ये एक कोर मान लेते हैं 5। तो तुम क्या लिखोगे, कोर 1 प्लस कोर 3 बराबर क्या है, कोर 1 प्लस कोर 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसे लिखोगे, ये लिखोगे दिया हुआ है। और उसी प्रकार और क्या लिखोगे, एवं कोर 1 प्लस कोर 5 बराबर क्या है, 180 डिग्री। ये कैसे आ गया है, तो लिखोगे संगत कोर से नहीं, रैखिक युग्म से है कि नहीं है। देखो ये एक ही एक किरण है इस पे, किस पे, एक्स वाई पे। तो 1 और 5 का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों समीकरणों से, समीकरण एवं समीकरण 2 से क्या होगा, 1 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 5, यानी 1 1 गया तो क्या हो गया, कोर 3 बराबर कोर 5 हो गया जी। देखो कोर 3 बराबर कोर 5, यदि कोर 3 बराबर कोर 5 हो गया तो क्या ये संगत कोर नहीं है, यानी कि लिखोगे क्या है, यानी कि संगत कोरों की युग्म, संगत कोर का एक युग्म बराबर है। और यदि ये हो गया तब क्या होगा, तब तुम यहाँ पे लिख दो, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर होगी। कैसे लिखोगे, संगत कोर अभिगृहित के विलोम से। अभी हम थोड़ा सा बुरा से लिख दिए हैं, लेकिन तुम सही से लिख लेना, समझ में आ गया। और इसी प्रकार एक और जो है ये वाला जो है वो भी तुम बराबर दिखा सकते हो। पर यहाँ पर क्या कहा गया था कि 1 प्लस 3 जो है, यही एक जो है, यही मतलब एक ठो युग्म संपूरक है। तो इसका बात नहीं दिया गया था, हम इसको गलती से लिख दिए थे, पर ये भी हो गया। तुमको पता है ये भी, मान लो कि अगर 2 और 4 वाला होता है तब तुम वैसे भी बना देते, सिंपल सा सेम बात था। तो चलो हम लोग को जितना भी थ्योरी पोर्शन था उसको हमने पूरा कर दिया है। तुमको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा है, पर अब मेरा मजबूरी है भैया कि हम एकदम धीरे धीरे पढ़ाएं, एकदम बेसिक से एकदम हर चीज़ को डालते हुए। ठीक है, तो अब रखते हैं हम लोग। अब अगले भाग में एक और छोटा सा चीज़ है, उसके बाद उसके बाद हम लोग सवाल पर चलेंगे। खांसी भी हो गया है हमको, इसलिए आज यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे आपसे कल फिर सवालों के साथ, और साथ में एक छोटा सा समांतर रेखाओं का एक खेल बचा हुआ है, उसको भी पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो चलो रखते हैं।